चैतन्य शिक्षा अमृत। श्री श्री गुरु गौरांगो जयतः। श्री श्रील भक्ति विनोद ठाकुर विरचित श्री श्री चैतन्य शिक्षा अमृत। नीति, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति, भक्ति और प्रीति संबंधी श्रीमन महाप्रभु के उपदेश। श्री गौड़ीय वेदांत समिति एवं तद अंतर्गत भारतव्यापी श्री गौड़ीय मठों के प्रतिष्ठाता श्री कृष्ण चैतन्य आमनाय दशमाधस्तन्वर श्री गौड़ीय आचार्य केसरी नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के अनुग्रहित त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज द्वारा अनुवादित एवं संपादित। विबोधन। श्री शचीनंदन श्री चैतन्य देव ने श्रीधाम नवद्वीप मायापुर में अवतीर्ण होकर अपने पवित्र चरित्र और मधुर उपदेशों से जगत जीवों को जो शिक्षा दी है उसी का नाम श्री चैतन्य शिक्षा अमृत है। वही शिक्षा निखिल जीवों के लिए परम अमृत धन है। इस ग्रंथ में वर्णित सैद्धांतिक विचारों की पुष्टि के लिए कई शास्त्रीय प्रमाण दिए गए हैं, जिससे कि पाठकों को उन विषयों में कोई संदेह न रहे। पाठक महोदयों से हमारा नम्र निवेदन है कि वे विशेष यत्नाग्रह से इस ग्रंथ का अनुशीलन कर कृतार्थ हो। भली भांति आलोचना करने पर ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतीत होगा कि श्री चैतन्य शिक्षा अमृत समस्त शास्त्रों का सार है। ऋक्, साम, यजु एवं अथर्व वेद तथा वेदांत शास्त्र में जिस गंभीर तत्व का आविष्कार किया गया है, श्री चैतन्य शिक्षा अमृत में उसका सार संकलित है। अष्टादश पुराणों, 20 धर्मशास्त्रों, महाभारत, षट दर्शन और तंत्रों के सारे कल्याणकर सद उपदेशों को इस शिक्षा अमृत ग्रंथ में तात्विक रूप में देखा जा सकता है। विदेशीय और स्वदेशीय प्रचलित धर्मों के सुसिद्धांत पूर्ण शिक्षाओं का इसमें समावेश किया गया है। स्वदेशीय और विदेशीय किसी भी ग्रंथ में जो बात नहीं मिलेगी वे भी इस उपादेय ग्रंथ में प्राप्त होंगी। इस शिक्षा अमृत में जिस धर्म का उपदेश किया गया है वह नितांत सरल और गंभीर है। सरल इसलिए है कि मूर्ख, बोध शून्य, निरक्षर मनुष्य के लिए वह धर्म सहज स्वाभाविक है, और गंभीर का तात्पर्य यह है कि तर्क, विचार और शास्त्र ज्ञान में पारंगत विद्वज्जन के लिए परम उपकारी धर्म का इसमें विवेचन है। सब श्रेणी के जीवों के लिए उपयोगी एवं सर्वोत्कृष्ट परम धर्म का इतना सुंदर सर्वांगीण विचार इस शिक्षा अमृत ग्रंथ के अतिरिक्त किसी दूसरे ग्रंथ में मिलना असंभव है। विद्वज्जन निष्पक्ष होने पर इस परम धर्म के अधिकारी हो सकते हैं। वर्णाश्रम धर्म में अवस्थित महोदय गण तथा वर्ण बाह्य लोग भी इस ग्रंथ में वर्णित उपदेशों के अधिकारी हैं। कुंठित बुद्धि, मूर्ख कर्मी भी इसका आस्वादन कर श्रद्धा के साथ भवसागर को पार कर सकेंगे। पुनः उदार बुद्धि संपन्न तात्विक पंडित जन भी निरपेक्ष आलोचना द्वारा इसके उपदेशों से आकृष्ट होकर अनायास ही परम पद प्राप्त कर सकते हैं। मतवादी संप्रदायों में आबद्ध व्यक्ति भी इन उपदेशों द्वारा अनुप्राणित होकर कुंठित विश्वास को छोड़कर उदार स्वभाव प्राप्त करेंगे। इसलिए हमने श्री चैतन्य शिक्षा अमृत को जीवों के लिए परम अमृत धन बतलाया है। अप्राकृत विषय में श्रद्धा शून्य व्यक्तियों को इन उपदेशों को ग्रहण करने में रुचि नहीं होगी, ये बात सत्य है। फिर भी उसके संबंध में वक्तव्य यह है कि समय के फेर से किसी सुकृति द्वारा किसी न किसी जन्म में वे लोग भी इस उपदेश अमृत के अधिकारी होंगे। कुछ लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम पर विधर्म, छल धर्म, व्याभिचार पूर्ण अधर्म आदि दुष्ट मतों का प्रचार कर रहे हैं। विचार शक्ति रहित, विषय आविष्ट बहुत से लोग
इन कुमतों को श्रीमन महाप्रभु का पवित्र मत समझकर यथार्थ उपदेशों से वंचित रह जाते हैं। उनके लिए हम दीर्घ निश्वास परित्याग कर दुख किया करते हैं। श्रीमन महाप्रभु कृपा करके उनका उद्धार करें। श्री चैतन्याब्द 420 श्री नवद्वीप गोद्रुमवासी अकिंचन दीन वानप्रस्थ केदारनाथ भक्ति विनोद। निवेदन। श्री गौड़ी वेदांत समिति के प्रतिष्ठाता सभापति अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने श्रीमन महाप्रभु की शिक्षा नामक ग्रंथ की प्रस्तावना में लिखा है। श्री ठाकुर भक्ति विनोद ने दशमूल तत्व का प्रकाश कर गौड़ीय वैष्णव जगत में युगांतर ला दिया है। केवल गौड़ीय वैष्णव जगत के लिए ही नहीं, वरन दार्शनिक विश्व के इतिहास में यह एक अभिनव देन है। श्री ठाकुर भक्ति विनोद ने दशमूल तत्व के अवलंबन पर जिन ग्रंथों की रचनाएं की हैं, उनमें जैव धर्म, श्री चैतन्य शिक्षा अमृत और श्रीमन महाप्रभु की शिक्षा, ये 3 ग्रंथ सर्वोत्तम हैं। परमहंस स्वामी ओम विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने भी लिखा है। श्री चैतन्य शिक्षा प्रणाली में प्रथमता प्रमाण तत्व और तत्पश्चात स्वयं सिद्ध शब्द प्रमाण द्वारा 9 प्रकार के प्रमेय तत्वों का प्रतिपादन किया गया है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आश, अभाव, संभव, ऐतीय, चेष्टा और अर्थापत्ति आदि प्रमाण समूह प्राकृत जगत के लिए कुछ सीमा तक उपयोगी हो सकते हैं, परंतु प्रकृति से अतीत चिद वस्तु के संबंध में श्रौत प्रमाण अर्थात शब्द प्रमाण के अतिरिक्त इन इंद्रिय ग्राह्य प्रमाणों की उपयोगिता सर्वथा असंभव है। अप्राकृत के साथ प्राकृत की समता स्थापन करने का प्रयास श्रवण पथ में अवरोध प्रस्तुत करता है। उसमें श्रोता की शरणागति का अभाव होता है। निरपेक्ष तत्व जिज्ञासु व्यक्ति श्रीमद् भागवत को ही एकमात्र अमल प्रमाण और ब्रह्म सूत्र का अद्वितीय एवं अकृत्रिम भाष्य जानकर श्रौत पथ पर अग्रसर हों, तभी वे इस ग्रंथ में वर्णित शिक्षा को समुचित रूप में जान सकेंगे। जगत गुरु श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर ने भी लिखा है, जिन लोगों का श्री चैतन्य देव के प्रति दृढ़ विश्वास है और नाम आश्रय भक्ति में श्रद्धा है, वे ही इस ग्रंथ के अनुशीलन के अधिकारी हैं। साधन भक्ति के जितने अंग हैं, उनमें केवल श्री नाम आश्रय द्वारा ही सर्व सिद्धि सुलभ है। ऐसे सुदृढ़ विश्वासी ही सर्वोत्तम साधक हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की यह शिक्षा श्री शिक्षा अष्टक में ही मिलती है। श्री चैतन्य शिक्षा अमृत ही समस्त शास्त्रों का सार और जीव मात्र के लिए परम अमृत धन है। जैव धर्म का प्रथम एवं द्वितीय खंड बंगला भाषा में तथा पूर्णांग संस्करण हिंदी में श्री गौड़ीय वेदांत समिति द्वारा पहले ही प्रकाशित हो चुका है। श्री समिति के सह सभापति त्रिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण महाराज की एकांतिक प्रचेष्टा, यत्न, आग्रह और सेवा अध्यक्षता में मथुरा धामस्थ श्री केशव जी गौड़ीय मठ से श्री चैतन्य शिक्षा अमृत ग्रंथ का हिंदी संस्करण अब प्रकाशित होने से हिंदी भाषा भाषी शिक्षित सज्जनों का विशेष उपकार होगा। इससे पहले इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद पारमार्थिक मासिक श्री भागवत पत्रिका के 7वें वर्ष की 9वीं संख्या से 18वें वर्ष की 12वीं संख्या तक धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ है। वही उसका प्रथम संस्करण है। श्री चैतन्य मठ और श्री गौड़ीय मठ से श्रील सरस्वती प्रभुपाद द्वारा इस ग्रंथ के अंग्रेजी एवं तेलुगु संस्करण भी प्रकाशित और प्रचारित हो चुके हैं। श्री गौड़ीय वेदांत आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने श्री गोविंद भाष्य की रचना के समय अपने पूर्व गुरु श्रीमन मध्वाचार्य चरण के दार्शनिक विचारों का सार मर्म स्वरचित प्रमेय रत्नावली ग्रंथ में प्रकाशित किया है। उसमें श्री मध्व प्रह श्लोक में श्री मध्व कथित 9 प्रमेयों का श्री चैतन्य महाप्रभु ने जीवों के लिए उपदेश किया है, ऐसा लिखा है।
श्रील बलदेव विद्याभूषण और श्री जीव गोस्वामी प्रभु के षट संदर्भ के तत्व सिद्धांत के अनुरूप श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने श्री दशमूल के आमनाय प्राहा श्लोक की रचना की है। तत्पश्चात उन्होंने श्री वैष्णव सिद्धांत माला और दशमूल तत्व के संबंध में श्रीमन महाप्रभु की शिक्षा की रचनाएं की। तत्पश्चात जैव धर्म नामक ग्रंथ में उसे विस्तार पूर्वक पुनः प्रकाशित किया। उन्होंने तत्व सूत्र, श्री गौरांग स्मरण मंगल स्तोत्र, श्री हरिनाम चिंतामणि आदि ग्रंथों में भी दशमूल तत्व का वर्णन किया है। सन 1886 ईस्वी में सर्वप्रथम श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर रचित श्री चैतन्य शिक्षा अमृत ग्रंथ प्रकाशित हुआ। वह संस्करण समाप्त होने पर पुनः 1905 ईस्वी में संपूर्ण संशोधित एवं परिवर्धित आकार में प्रकाशित हुआ। इसमें भी संबंध, अभिदय और प्रयोजनात्मक दशमूल शिक्षा का विशेष रूप में वर्णन है। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का सार आलोचना करने के लिए हमें शिक्षा अष्टक एवं श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथों की आलोचना करना आवश्यक है। उसके अनुकूल में श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक, श्री चैतन्य भागवत और गौड़ीय आचार्य वर्ग के षट संदर्भ आदि ग्रंथ में भी विशेष रूप से आलोच्य है। श्रीमन महाप्रभु ने अपनी गृहस्थ लीला में जीवों को श्री हरिनाम संकीर्तन करने की कर्तव्यता का प्रचार किया। पुनः संन्यास ग्रहण करने पर श्री सार्वभौम भट्टाचार्य, श्री राय रामानंद, श्री वेंकट भट्ट, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुपति उपाध्याय, श्री वल्लभ भट्ट और श्री प्रकाशानंद सरस्वती आदि के प्रति उपदेशों में श्रीमन महाप्रभु की संपूर्ण शिक्षाएं उपलब्ध होती हैं। श्री चैतन्य शिक्षा अमृत की 8 वृष्टियों में सामान्यतः परमार्थ धर्म, गौण विधि या धर्माचार, मुख्य विधि या वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति और रस विचार की सुस्पष्ट एवं विशद आलोचना के साथ सार गर्भित एवं ठोस उपसंहार प्रस्तुत किया गया है। श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव की शिक्षा प्रणाली को जानने के लिए अचिंत भेदाभेद तत्व का अनुशीलन करना परम आवश्यक है। अखिल रसामृत मूर्ति रसो वै सहा लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र ही श्री नाम भजन के मुख्य विषय विग्रह हैं और श्री नाम भजन या कृष्ण नाम संकीर्तन द्वारा ही अष्टायाम लीला की स्फूर्ति संभव है। यही वार्ष भानवी दैतादास की वाणी कीर्तन प्रभावे स्मरण हाइबे से काले भजन निर्जन संभव में परिस्फुट है। जैव धर्म और श्रीमन महाप्रभु की शिक्षा की भांति श्री चैतन्य शिक्षा अमृत ग्रंथ में भी दशमूल शिक्षा का वर्णन है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कुकर्मी, कुज्ञानी और योगियों के अधर्म, छल, धर्म, विधर्म के साथ तुलनात्मक आलोचना द्वारा सनातन धर्म के वैशिष्ट्य की स्थापना की है। इसमें वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता, भागवत आदि के गूढ़ रहस्य और गौड़ीय गोस्वामी गुरुवर्ग के दार्शनिक तत्वों का अत्यंत सहज, सरल, प्रांजल भाषा में प्रकाशित होने के कारण उनका अति मर्त्यत्व प्रमाणित होता है। जैव धर्म आदि ग्रंथों की भांति यह ग्रंथ भी सरल, सुबोध एवं मार्मिक अभिव्यंजना एवं अभिव्यक्ति के कारण रसिक तथा जिज्ञासु पाठकों के लिए हृदयग्राही सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। श्री चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ के संबंध में कुछ अधिक बतलाने की धृष्टता नहीं करना चाहता। श्रीला गुरुपाद पद्म, श्रीला सरस्वती प्रभुपाद और श्री भक्ति विनोद ठाकुर की प्रस्तावना, भूमिका और विबोधन आदि में ही आलोच्य ग्रंथ की विशेष महिमा महात्म्य प्रकाशित है। उनकी शुभेच्छा, शुभ आशीर्वाद ही जगत जीवों के आत्यांतिक कल्याण की प्राप्ति का एकमात्र सहाय और संबल समझता हूँ। अलम इति विस्तरेण। श्रील गुरुपाद पद्म की तिरुभाव तिथि शारदीय रास पूर्णिमा 11 कार्तिक 499 गौराब्द। श्री हरि गुरु वैष्णव दासानुदास त्रिदंडी भिक्षु श्री भक्ति वेदांत वामन श्री नवद्वीप धाम। प्रस्तावना। मदीय परमाराध्य नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत
श्री श्रीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की अहेतु की कृपा एवं प्रेरणा से आज श्री चैतन्य शिक्षा अमृत स्वयं भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन अभिन्न कलयुग पावन अवतारी शची नंदन श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव की 500 वर्ष पूर्ति के उपलक्ष्य में उनकी अति मर्त्य शिक्षाओं से संवलित श्री चैतन्य शिक्षा अमृत नामक ग्रंथ का हिंदी संस्करण पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मूल ग्रंथ बंगला भाषा में है। इसके रचयिता हैं आधुनिक विश्व में भक्ति भागीरथी के पुनः प्रवर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग परिकर सप्तम गोस्वामी श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर। ये श्रीमन महाप्रभु जी के मनो अभीष्ट हरिनाम एवं शुद्ध भक्ति का वर्तमान विश्व में प्रचार प्रसार करने के लिए जगती तल पर अवतरित हुए थे। पश्चिम बंगाल के श्रीधाम नवद्वीप के अंतर्गत श्री मायापुर के निकट वीरनगर नामक ग्राम में एक शिक्षित संभ्रांत एवं उच्च कुल में 2 दिसंबर सन 1838 ईस्वी को आविर्भूत हुए। इनका तिरोधान कलकत्ता महानगरी में 23 जून सन 1914 ईस्वी को हुआ था। यदि इनका आविर्भाव जगत में ना हुआ होता तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी का आविर्भाव स्थल श्रीधाम मायापुर और श्रीमन महाप्रभु जी की विशुद्ध शिक्षाएं आज धरातल से सदा के लिए विलुप्त हो गई होती। अतः श्री गौड़ी वैष्णव जगत इनका चिर ऋणी है। आज विश्व के कोने कोने में जो हरिनाम संकीर्तन की धूम मच रही है तथा श्री गौर कृष्ण की भक्ति की उत्तुंग तरंगे विश्व को आप्लावित कर रही हैं, उसके पुनः प्रवर्तक श्री चैतन्य लीला के व्यास्य जगत गुरु श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ही हैं। इन्होंने संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और उड़िया आदि विभिन्न भाषाओं में लगभग 100 भक्ति ग्रंथों की रचनाएं की हैं। श्री चैतन्य शिक्षा अमृत उनमें से एक प्रधान ग्रंथ है। श्री गौड़ीय संप्रदायिक संरक्षक श्री गौड़ीय वेदांत समिति तथा समिति के अंतर्गत भारत व्यापी श्री गौड़ीय मठों के प्रतिष्ठाता आचार्य केशरी मदीय परमाराध्य श्री गुरुदेव परम हंसकुल चूड़ामणि ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी चरण ने स्वरचित ग्रंथों के अतिरिक्त श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के अनेकों ग्रंथों का बंगला भाषा में पुनः प्रकाशन किया है। उनकी हार्दिक अभिलाषा थी कि गौड़ी वैष्णवाचार्यों विशेषतः श्री भक्ति विनोद ठाकुर के संस्कृत एवं बंगला भाषा के भक्ति ग्रंथों के हिंदी संस्करण प्रकाशित हों, जिससे हिंदी जनसाधारण में भी श्रीमन महाप्रभु जी द्वारा आचारित एवं प्रचारित विशुद्ध भक्ति प्रेम धर्म का व्यापक रूप में प्रचार और प्रसार हो। इसलिए उन्होंने श्री मथुरा धाम में श्री केशव जी गौड़ीय मठ की स्थापना 13 दिसंबर 1956 ईस्वी में करके वहीं से श्री भागवत पत्रिका नामक पारमार्थिक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कार्य प्रारंभ किया। उनकी विशेष कृपा और प्रेरणा से उक्त पत्रिका में जैव धर्म, श्री चैतन्य शिक्षा अमृत और श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा आदि ग्रंथों के अनुवाद क्रमशः प्रकाशित हुए। इनमें से प्रसिद्ध जैव धर्म और श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा आदि ग्रंथों के हिंदी संस्करण पृथक रूप से प्रकाशित हो चुके हैं। आज श्री चैतन्य शिक्षा अमृत का हिंदी संस्करण भी उन्हीं महापुरुष की कृपा से पाठकों के कर कमलों में उपस्थित है। श्री भागवत पत्रिका में प्रकाशित श्री चैतन्य शिक्षा अमृत को प्रथम संस्करण समझना चाहिए। श्री चैतन्य देव की शिक्षा एक ही साथ सरल भी है और गंभीर भी है। सरल इसलिए कि मूर्ख बोध शून्य निरक्षर व्यक्ति भी इसमें कथित धर्म में सहज ही प्रवेश कर सकता है, और गंभीर इसलिए कि तर्क वितर्क और शास्त्र ज्ञान परांगत विद्वज्जन भी गंभीरता से सोच विचार कर इसे ग्रहण कर सकेंगे। इसमें वेद, वेदांत, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, शतदर्शन तथा तंत्र आदि निखिल शास्त्रों का सार संकलित है। यही नहीं, विदेशीय और स्वदेशीय प्रचलित धर्मों में जो भी सच शिक्षाएं हैं वे इसमें पाई जा सकती हैं। जो उनमें नहीं हैं वे भी यहाँ उपलब्ध हैं।
गृहस्थ और त्यागी, बालक और वृद्ध, युवक एवं युवती, पुरुष और महिला, बिना किसी जाति, वर्ण और धर्म के भेद से भी सभी लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को ग्रहण कर सहज स्वाभाविक रूप में सर्वश्रेष्ठ कल्याण की प्राप्ति कर सकते हैं। श्री गौड़ीय वेदांत समिति के वर्तमान सभापति एवं आचार्य, मेरे सतीर्थवर परिव्राजक आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन महाराज एक परम उत्साही, परा विद्या अनुरागी एवं प्रभावशाली आचार्य हैं। इन्होंने स्वरचित ग्रंथों के अतिरिक्त पूर्वाचार्यों के अनेक ग्रंथों का संस्कृत, बंगला एवं अंग्रेजी आदि विभिन्न भाषाओं में संपादन और प्रकाशन किया है और कर रहे हैं। उनकी विशेष कृपा एवं सहानुभूति से ही श्री चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ का हिंदी संस्करण प्रकाशित हो रहा है। ये अस्मदीय परमाराध्य श्री शिला गुरुदेव के कर कमलों में इसे समर्पण कर उनका प्रीति विधान करें, यही उनके श्री चरण कमलों में कातर प्रार्थना है। ग्रंथ की प्रतिलिपि, प्रस्तुतिकरण एवं प्रूफ संशोधन आदि विविध सेवा कार्यों के लिए त्रिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति वेदांत पद्मनाभ महाराज, श्रीयुत ओम प्रकाश व्रजवासी शास्त्री MA LLB, श्रीमान शुभानंद ब्रह्मचारी, श्रीमान नवीन कृष्ण ब्रह्मचारी, श्रीमान प्रेमानंद ब्रह्मचारी, श्रीमान कृष्ण प्रेम ब्रह्मचारी, श्रीमान रघुनाथ दास ब्रह्मचारी और श्रीमान सुधन्य ब्रह्मचारी आदि की सेवा प्रचेष्टा अत्यंत सराहनीय रही है। मुद्रण कार्य में सब प्रकार से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के लिए श्रीमान शिव प्रकाश पचौरी जी धन्यवाद के पात्र हैं। गुरुदेव इन पर कृपा आशीर्वाद करें। केवल इस ग्रंथ के प्रकाशन में ही नहीं, अपितु अन्य ग्रंथों के प्रकाशन तथा समिति के विभिन्न सेवा कार्यों के लिए अर्थ आदि सब प्रकार से सहायता करने वाले, मुझे उत्साहित और प्रेरणा देने वाले, नाम एवं प्रतिष्ठा आदि की कामनाओं की गंध से भी रहित परम निष्प्रह महान उदार श्री हरि गुरु वैष्णवों की प्रीति विधान में अपना तन मन धन आत्मा सर्वस्व अर्पण करने वाले, श्रीमन महाप्रभु के नाम पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले धर्म प्राण एक परिवार का मैं अत्यंत ऋणी हूँ। गृहस्थ होते हुए भी वे युक्त वैराग्य के मूर्तिमान आदर्श, भजन परायण, त्रिनादपि सुनीच, अमानी और मानद है। करुणा वरुणालय शचिनंदन श्री गौरहरि इन पर विशेष रूप से कृपा अमृत वर्षण करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भक्ति पिपासु, श्रद्धालु साधक एवं निरपेक्ष विद्वान मंडली में इस ग्रंथ का अवश्य ही समादर होगा। वे लोग इसका पठन पाठन कर श्री चैतन्य महाप्रभु के आचारित प्रचारित विमल प्रेम धर्म में प्रवेश करें, यही अभीष्ट है। पर दुख कातर भगवत कृपा की साक्षात मूर्ति परम आराध्य श्री श्री गुरुदेव एवं श्री राधा भाव द्युति सुगलित करुणा वरुणालय श्री चैतन्य देव प्रसन्न होकर हमें अपनी मनो अभीष्ट सेवा में अधिकार प्रदान करें। उनके श्री चरण कमलों में यही एकमात्र साकातर प्रार्थना है। अलम इति विस्तरेण। श्री श्री गुरुपाद पद्म की तिरुभाव तिथि शारदीय रास पूर्णिमा भारतीयाब्द 1907 28 अक्टूबर 1985 ईस्वी। श्री हरि गुरु वैष्णव कृपालेश प्रार्थी त्रिदंडी भिक्षु श्री भक्ति वेदांत नारायण। श्री केशव जी गौड़ीय मठ, मथुरा, उत्तर प्रदेश। प्रथम खंड। प्रथम वृष्टि। सामान्य रूप से परमार्थ धर्म निर्णय। श्री श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। प्रथम धारा। उपक्रम। मंगलाचरण। भ्रम से उत्पन्न असंपूर्ण और परस्पर विवदमान सिद्धांत समूह जिस कृष्ण भक्ति में सामंजस्य को प्राप्त होते हैं, उन भक्तिदाता श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर श्री श्री चैतन्य शिक्षा अमृत नामक ग्रंथ का प्रणयन आरंभ कर रहा हूँ। 3 प्रकार के पदार्थ। संसार में 3 प्रकार के पदार्थ हैं, ईश्वर, चेतन और जड़। जिन वस्तुओं में इच्छा शक्ति नहीं है वे जड़ हैं।
मिट्टी, पत्थर, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ग्रह, वन, धान्य, वस्त्र, शरीर आदि इच्छा रहित वस्तुएं जड़ पदार्थ हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि प्राणी चेतन हैं। इनमें विचार शक्ति और इच्छा शक्ति होती है। मनुष्य में जैसे विचार शक्ति है वैसी और किसी चेतन पदार्थ में नहीं है। इसलिए मनुष्य को समस्त चेतन और अचेतन पदार्थों में राजा कहा जाता है। मूल सृष्टिकर्ता। ईश्वर समस्त चेतन और अचेतन पदार्थों के सृष्टिकर्ता हैं। उनका जड़ शरीर न होने के कारण हम उन्हें जड़ आंखों से देख नहीं पाते। वे पूर्ण स्वरूप और शुद्ध चेतन पदार्थ हैं। वे हमारे सृष्टिकर्ता, पालक और नियंत्रण करने वाले हैं। उनकी इच्छा होने पर हमारा कल्याण होता है। उनकी इच्छा होने पर हमारा सर्वनाश हो सकता है। वे भगवत स्वरूप में नित्य वैकुंठ धाम में विराजमान रहते हैं। वे समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनकी इच्छा से ही समस्त जगत का कार्य चल रहा है। ईश्वर का आकार जड़ नहीं है। जैसे जड़ पदार्थ का एक स्थूल आकार होता है, भगवान का वैसा कोई जड़ या स्थूल आकार नहीं होता। इसलिए हम जड़ इंद्रियों के द्वारा उन्हें देख नहीं पाते और केवल मात्र इसी कारण से वेदों में उन्हें निराकार कहा गया है। भगवान का चिन्मय स्वरूप। प्रत्येक पदार्थ का अपना अपना एक स्वरूप होता है, अतएव ईश्वर का भी एक स्वरूप है। जड़ वस्तु मात्र का स्वरूप जड़मय है, चेतन पदार्थ का स्वरूप चिन्मय है। हम चेतन पदार्थ हैं, परंतु हम जड़ शरीर के द्वारा आवृत हैं। अतएव हमारा चिन्मय स्वरूप जड़मय शरीर से आच्छादित हो गया है। ईश्वर विशुद्ध चिन्मय तत्व है, अतएव चिन्मय स्वरूप को छोड़कर उनका और दूसरा स्वरूप नहीं है। वह चिन्मय स्वरूप ही उनका आकार है। उस आकार को हम केवल अपने शुद्ध चिन्मय नेत्रों से अर्थात भक्तिपूर्ण नेत्रों से ही देख सकते हैं। जड़ नेत्रों से उसे कदापि नहीं देख सकते। नास्तिक स्वभाव। कुछ भाग्यहीन व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करते। इसका कारण यह है कि उनकी ज्ञानमयी आंखें अभी बंद हैं। जड़ नेत्रों से ईश्वर के आकार को नहीं देख पाने के कारण वे यह सोचते हैं कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। जन्म से अंधे व्यक्ति जैसे सूर्य के प्रकाश को नहीं देख पाते, वैसे ही नास्तिक व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं कर पाते। स्वभावतः सभी मनुष्य ईश्वर में विश्वास करते हैं। केवल जो लोग बाल्यकाल से कुसंग में पढ़कर कुतर्क की शिक्षा पाते हैं, वे ही क्रमशः कुसंस्कारवश ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते। इसमें उनकी अपनी हानि के अतिरिक्त ईश्वर की क्या हानि हो सकती है। वैकुंठ धाम भक्ति द्वारा प्राप्य। वैकुंठ धाम कहने से किसी एक जड़मय स्थान की कल्पना करना उचित नहीं है। मद्रास, बंबई, कश्मीर, कलकत्ता, लंदन, पेरिस आदि सभी स्थान जड़मय हैं। वहां जाने के लिए हमें बहुत से जड़मय भूभागों का अतिक्रमण करना पड़ता है। जहाज या रेलगाड़ी से जाने के लिए भी काफी समय लगता है। जड़ शरीर को पथ चालन कर वहां जाना पड़ता है, किंतु वैकुंठ उनके जैसे कोई जड़मय स्थान नहीं है। वह संपूर्ण जड़ जगत से अतीत एक स्थान विशेष है। वह चिन्मय, नित्य और निर्दोष है। ना तो उसे जड़ आंखों से देखा जा सकता है और ना ही मन के द्वारा उसका चिंतन किया जा सकता है। उस अचिंत्य धाम में परमेश्वर विराजमान रहते हैं। यदि हम उन्हें संतुष्ट कर सकें तो उनकी कृपा से हम भी वहां पहुंचकर नित्य काल उनकी सेवा कर सकते हैं। जड़ जगत और दुख। इस संसार में हम जिसे सुख कहते हैं वह नित्य नहीं है, बल्कि कुछ क्षण रहकर फिर अंतर्हित हो जाता है। यह सब कुछ दुखमय है। जन्म प्राप्त करना बहुत कष्टप्रद और दुखों से पूर्ण है। जन्म होने पर आहार आदि के द्वारा शरीर की पुष्टि होती है। यदि आहार आदि का अभाव हो तो वह दुखजनक है। रोग पीड़ा सर्वदा ही वर्तमान है। सदा गर्मी आदि अनेक प्रकार के कष्ट हैं।
इन सभी कष्टों को दूर करने के लिए बहुत से शारीरिक कष्ट स्वीकार कर अर्थ का संग्रह करना पड़ता है। गृह आदि का निर्माण न करने पर रहने की सुविधा नहीं होती। विवाह आदि करके संतान आदि की उत्पत्ति करनी पड़ती है। क्रमशः वृद्ध होने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इतना ही नहीं, दूसरे के साथ वाद विवाद आदि कार्यों से अनेक प्रकार की यंत्रणाएं भी प्राप्त होती हैं। तात्पर्य यह है कि संसार में अमिश्र सुख नामक कोई सुख नहीं है। सभी दुखों और अभावों की तात्कालिक निवृत्ति को साधारण व्यक्ति सुख समझते हैं। ऐसे संसार में रहना हमारे लिए कष्टकर है। परमेश्वर के वैकुंठ धाम को प्राप्त करने पर अनित्य सुख दुख कुछ भी नहीं रहता। अजस्र नित्यानंद को हम प्राप्त कर सकेंगे। अतएव परमेश्वर को संतुष्ट करना ही हमारा कर्तव्य है। ज्ञान उदित होने के साथ ही साथ ईश्वर का भजन करना अति आवश्यक है। जब से मनुष्य को ज्ञान होता है तभी से उसे परमेश्वर को संतुष्ट करने में लग जाना चाहिए। इसमें ही उसका श्रेय है। अभी हम संसार का सुख भोग करेंगे, तत्पश्चात वृद्धावस्था में ईश्वर आराधना करेंगे, ऐसा सोचने से कुछ नहीं होगा। समय अत्यंत दुर्लभ है। जिस दिन से कर्तव्य ज्ञान उत्पन्न होता है उसी दिन से भागवत आराधना में तत्पर हो जाना आवश्यक है, क्योंकि विशेषकर मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ और अस्थिर है। कब मृत्यु होगी कुछ नहीं कहा जा सकता। बाल्यकाल में परमेश्वर का भजन नहीं हो सकता, ऐसा सोचना अनुचित है। हम इतिहास देखते हैं कि ध्रुव और प्रहलाद ने अत्यंत शैशवावस्था में ही परमेश्वर की कृपा प्राप्त की थी। यदि कोई मनुष्य किसी कार्य को कर सकता है तो मनुष्य मात्र ही यत्न करने पर उस कार्य को कर सकेगा, इसमें संदेह ही क्या है। विशेषतः बचपन से जिस कार्य का अभ्यास किया जाता है वह क्रमशः स्वाभाविक बन जाता है। भजन का प्रयास करने के 4 कारण। परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए मनुष्य जो कुछ प्रयास करते हैं उसे अवस्था भेद से 4 विभागों में विभक्त कर सकते हैं। वे हैं भय, आशा, कर्तव्य बुद्धि और राग। नरक भय, अर्थाभाव, पीड़ा और मृत्यु से भयभीत होकर जो भगवान का भजन करते हैं वे भय से अनुप्रेरित होकर ईश्वर की आराधना करते हैं। जो व्यक्ति सांसारिक उन्नति के लिए विशेष सुख की प्रार्थना करते हुए हरि भजन करते हैं वे विशेष सुख की आशा के द्वारा चालित होकर ईश्वर का भजन करते हैं। किंतु भगवान के भजन में इतना आनंद और सुख है कि पहले भय या आशा से उसमें प्रवृत्त होकर भी अंत में अनेक व्यक्ति भय और आशा को त्याग कर शुद्ध भागवत भजन में प्रवृत्त हो पड़ते हैं। जो व्यक्ति सृष्टिकर्ता के प्रति कृतज्ञता स्वीकार करते हुए उनकी उपासना करते हैं वे लोग कर्तव्य बुद्धि से प्रेरित होकर भगवत भजन करते हैं। जो भय, आशा या कर्तव्य बुद्धि के द्वारा प्रेरित न होकर स्वभावतः ही ईश्वर के भजन में आनंद प्राप्त करते हैं वे राग या प्रेम द्वारा उस कार्य में प्रवृत्त होते हैं। किसी एक वस्तु को देखने मात्र से ही बुद्धि जिस प्रवृत्ति के द्वारा उसके प्रति विचार करने के पूर्व ही दौड़ पड़ती है उसी प्रवृत्ति का नाम ही राग है। परमेश्वर का चिंतन करने मात्र से ही जिनके चित्त में वह प्रवृत्ति उदित होती है वे राग के द्वारा ईश्वर भजन करते हैं। राग भजन का स्वरूप और परिचय। भय, आशा और कर्तव्य बुद्धि के द्वारा जो उपासक ईश्वर भजन में प्रवृत्त होते हैं उनका भजन उतना शुद्ध नहीं होता। राग मार्ग द्वारा जो ईश्वर के भजन में प्रवृत्त हैं वे ही यथार्थ साधक हैं। जीव और ईश्वर में परस्पर एक अत्यंत निगूढ़ संबंध है। राग के उदय होने पर उस संबंध का परिचय पाया जाता है। वह संबंध नित्य होने पर भी जड़बद्ध जीवों में आच्छादित रहता है। सुयोग मिलते ही वह संबंध प्रकाशित हो जाता है। दिया सलाई को घिसने पर जिस प्रकार अग्नि का प्रकाश होता है उसी प्रकार साधन करते करते संबंध प्रकाशित हो जाता है। भय, आशा और कर्तव्य बुद्धि के द्वारा भजन करते करते बहुत से व्यक्तियों में वह संबंध
प्रकाशित हुआ है। ध्रुव ने पहले राज्य की प्राप्ति के लिए हरि भजन किया था, परंतु साधन करते करते उसके हृदय में उस पवित्र संबंध जनित राग के उदय होने पर उन्होंने सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए कोई वर नहीं मांगा। कर्तव्य अकर्तव्य मूलक वैध भजन। भय और आशा अत्यंत तुच्छ है। साधक की यदि सुबुद्धि हो जाए तो वह भय और आशा का परित्याग कर देता है और उस स्थिति में उसमें कर्तव्य बुद्धि प्रबल हो जाती है। भगवान के प्रति जब तक राग का उदय नहीं होता तब तक साधक कर्तव्य बुद्धि का परित्याग नहीं कर सकता। कर्तव्य बुद्धि से दो प्रकार के विचारों की उत्पत्ति होती है, एक विधि का सम्मान और दूसरा अविधि का त्याग। पूर्ववर्ती महापुरुषों ने भगवान का भजन करने के लिए जिन पद्धतियों नियमों को विचार द्वारा संस्थापित कर शास्त्रों में लिपिबद्ध किया है उन्हीं को विधि कहते हैं। कर्तव्य बुद्धि के शासन से ही शास्त्रों के शासन और विधियों का आदर होता है। ईश्वर विश्वास और भजन। देश विदेश और द्वीप द्वीपांतर निवासी मनुष्यों के इतिहास और वृतांत की आलोचना करने पर यह स्पष्ट ही जाना जा सकता है कि ईश्वर विश्वास मनुष्य जाति का एक सर्वसाधारण धर्म है। यद्यपि असभ्य वन्य जाति के मनुष्य पशुओं की तरह पशु मांस भक्षण कर जीवन निर्वाह करते हैं, तथापि सूर्य चंद्र बड़े बड़े पर्वतों नद नदियों और वृक्षों को दंडवत प्रणाम पूर्वक उन्हें दाता और नियंता समझकर उनकी पूजा करते हैं। इसका क्या कारण है? जीव के नितांत बद्ध होने पर भी जब तक उसकी चेतनता पूर्ण रूप से आच्छादित नहीं होती तब तक उसमें चेतन धर्म का परिचय स्वरूप ईश्वर विश्वास कुछ न कुछ अंशों में अवश्य प्रकाशित होता रहता है। 3 प्रकार की नास्तिकता। मनुष्य जब सभ्य अवस्था को प्राप्त कर नाना प्रकार की विद्याओं की आलोचना करते हैं तथा कुतर्क के द्वारा उनकी चेतनता आच्छादित होने पर वह नास्तिक या अभेद निर्वाणवादी हो पड़ता है। ये सभी कुविश्वास केवल दुर्बल जीवों की अस्वस्थता की लक्षण हैं, यही समझना चाहिए। नितांत असभ्य अवस्था और सुंदर ईश्वर विश्वास पूर्ण अवस्था के बीच में मानव जीवन की 3 गौण अवस्थाएं देखी जाती हैं। उन तीनों अवस्थाओं में ही नास्तिक्यवाद, जड़वाद, संदेहवाद और निर्वाणवाद रूपी पीड़ाएं जीवों की उन्नति में बाधक होती हैं और किसी किसी को विपरीत मार्ग में ले जाती हैं। उन अवस्थाओं में सभी व्यक्ति इन वादों के द्वारा आक्रांत तो होंगे ही, ऐसा नहीं है। जो लोग इन रोगों से पीड़ित हैं वे उन अवस्थाओं में आबद्ध होकर उच्च जीवन का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। असभ्य वन्य जाति के व्यक्ति सभ्यता, नीति और विद्या की निपुणता से अति शीघ्र ही वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं। ऐसा करने पर वे भगवत भजन के अनुकूल भक्त जीवन प्राप्त करते हैं। यही मानव जाति की स्वाभाविक उन्नति का क्रम है, किंतु उक्त बाधाओं के उपस्थित होने पर एक अस्वाभाविक अवस्था उत्पन्न हो जाती है। मनुष्यों में परस्पर देह और मन का भेद। भिन्न भिन्न देशों एवं भिन्न भिन्न द्वीपों में रहने वाले मनुष्य का स्वभाव भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। उनका मुख्य स्वभाव सर्वत्र एक ही प्रकार का होने पर भी गौण स्वभाव भिन्न भिन्न रूप में देखा जाता है। मुख्य प्रकृति एक होने पर भी संसार में ऐसे 2 मनुष्य नहीं पाए जा सकते जिनकी गौण प्रकृति संपूर्ण रूप से एक समान हो। जब एक गर्भ से जन्म ग्रहण करने पर भी 2 सगे भाइयों की आकृति और प्रकृति परस्पर भिन्न भिन्न होती है और कभी भी सब प्रकार से एक जैसी नहीं होती, तब भिन्न भिन्न देशों में जन्म ग्रहण करने वाले सभी मनुष्य एक जैसे कैसे हो सकते हैं? भिन्न भिन्न देशों के जल, वायु, पर्वत, वन इत्यादि का सन्निवेश, खाद्य द्रव्यादि और परिचित उपयोगी अर्थात वस्त्र सभी द्रव्य भिन्न भिन्न हैं। इससे उन देशों में उत्पन्न मनुष्यों की आकृति, प्रकृति, व्यवहार, परिच्छिद या पहनावा और आहार स्वभावतः भिन्न भिन्न हो जाते हैं। मन के भाव भी प्रत्येक देश में
अलग अलग होते हैं। उनके अंतर्गत ईश्वर भाव मुख्यांश में एक होने पर भी गौणांश में भिन्न भिन्न प्रकार का हो जाता है। इसलिए देश विदेश में जिस समय असभ्य अवस्था को अतिक्रम कर मनुष्यों की क्रमशः सभ्य अवस्था, वैज्ञानिक अवस्था, नैतिक अवस्था और भक्त अवस्था प्राप्त होती है, तब क्रमशः भाषा भेद, परिच्छद भेद, खाद्य भेद और मनोभाव भेद के अनुसार ईशोपासना की प्रणाली भी भिन्न भिन्न हो पड़ती है। निरपेक्ष होकर विचार करने पर प्रतीत होता है कि ऐसी गौण विभिन्नताओं के रहने पर भी कोई हानि नहीं हो सकती। मुख्य भजन विषय में ऐक्य रहने से ही सिद्धि काल में कोई दोष नहीं रह जाता। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु की यही आज्ञा है कि विशुद्ध सत्य स्वरूप भगवान का भजन करो, परंतु अन्य अधिकारियों की भजन प्रणाली की निंदा मत करो। विभिन्न धर्मों में 5 प्रकार के भेद। उपर्युक्त कारणों से भिन्न भिन्न देशीय मनुष्यों के द्वारा प्रचारित भिन्न भिन्न धर्मों में कुछ भेद देखे जाते हैं। पहला, आचार्य भेद। दूसरा, उपासकों की मनोवृत्ति और भजन अनुभाव भेद। तीसरा, उपासना की प्रणाली भेद। चौथा, उपास्य तत्व के संबंध में भाव और क्रिया भेद। पांचवा, भाषा भेद अनुसार नाम और वाक्य आदि भेद। पहला, आचार्य भेद। आचार्य भेद से किसी देश में ऋषियों का, किसी देश में मोहम्मद आदि प्रचारकों का, किसी देश में ईसा मसीह आदि धर्मात्माओं का और अन्य देश में कई विद्वानों का विशेष सम्मान किया जाता है। उन सभी आचार्यों का यथा योग्य सम्मान करना ही उन देशवासियों का कर्तव्य है। किंतु अपने देश के आचार्यों ने जो शिक्षाएं दी हैं, वे सब देशों के आचार्यों की शिक्षाओं की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। निष्ठा के लिए ऐसा विश्वास करने पर भी अन्य देशों में ऐसे विवादजनक विचारों का प्रचार करना उचित नहीं है। इससे संसार का कोई कल्याण नहीं होता। दूसरा एवं तीसरा, चिंता और अनुभूति के भेद से विभिन्न भजन प्रणाली। उपासकों की मनोवृत्ति और भजन अनुभाव के भेद से किसी देश में आसन पर बैठकर न्यास, प्राणायाम आदि क्रियाओं के द्वारा उपासना की जाती है। कहीं लुंगी पहनकर अपने मुख्य उपासना क्षेत्र की ओर खड़े होकर और नीचे गिरकर दिन और रात में 5 बार उपासना होती है। कहीं पर घुटनों को टेक कर हाथों को जोड़ते हुए अपनी दीनता को प्रकाश कर और प्रभु के यशों का गुणगान करते हुए उपासना गृह में उपासना होती है। इसमें भी भजन काल में विशेष पहनावा, आहार, व्यवहार, पवित्रता, अपवित्रता आदि नाना प्रकार के स्थानीय विचार देखे जाते हैं। चौथा, क्रिया और भाव भेद से अर्चन भेद। भिन्न भिन्न धर्मों की उपासनाओं को देखकर उपासना की प्रणाली में भेद अवश्य ही देखे जा सकते हैं। भिन्न भिन्न धर्मों के उपास्य तत्व के संबंध में भाव और क्रियाएं भिन्न भिन्न प्रकार की देखी जाती हैं। कोई अंतःकरण में भक्ति विभावित होकर आत्मा, मन और जगत में परमेश्वर की प्रति छवि रूपी श्री मूर्ति की स्थापना करते हैं। उसमें तदात्म्य भाव युक्त होकर अर्थात उसे साक्षात भगवान ही समझकर उसका अर्चन करते हैं। किसी धर्म में तार्किक वृत्ति के कारण मन ही मन ईश्वर भाव का चिंतन कर उसी रूप से उपासना की जाती है। ये लोग प्रतिमूर्ति को स्वीकार नहीं करते, परंतु वस्तुतः विचार करने पर देखा जाता है कि सभी लोग किसी न किसी रूप में श्री मूर्ति की पूजा अवश्य ही करते हैं। पांचवा, भाषा के भेद से ईश्वर की विभिन्न सजाएं। भाषा भेद के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्ति विशेष नामों से परमेश्वर का स्मरण करते हैं। धर्म को भी भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। भजन कालीन उक्तियां भी सभी भिन्न भिन्न होती हैं। अन्य गौण भजन प्रणालियों के प्रति अनिंदा और अनुसूया। इन 5 प्रकार के भेद से विश्व के भिन्न भिन्न धर्म समूह परस्पर अत्यंत भिन्न हो पड़ते हैं। ऐसा होना स्वाभाविक ही है, परंतु इस पार्थक्य अथवा भेद के कारण परस्पर विवाद करना अत्यंत अन्याय और हानिकारक है। दूसरों के भजन के समय उनके भजन स्थल पर उपस्थित रहते समय ऐसा समझना उचित है जैसे अपने ही उपास्य परम तत्व की किसी भिन्न प्रणाली से उपासना हो रही है।
मेरे भिन्न संस्कार के कारण मैं इस प्रणाली में अच्छी तरह से प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ, परंतु इसकी अपेक्षा मेरी अपनी प्रणाली में मुझे अधिकतर भावोदय हो रहा है। परम तत्व केवल एक ही है। यहाँ उपास्य का जो रूप या चिन्ह देख रहा हूँ, उनको मेरा दंडवत प्रणाम है और मैं इस भिन्न रूपधारी अपने प्रभु के निकट ये प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरे लिए उपयुक्त स्वरूप में मेरे प्रेम की पुष्टि करें। निंदा तथा असूया परित्याज्य। जो ऐसा व्यवहार ना कर अपने से भिन्न उपासना प्रणाली के प्रति द्वेष, हिंसा, असूया या निंदा करते हैं, वे अत्यंत अज्ञ हैं। वे अपने चरम प्रयोजन का उतना आदर नहीं करते जितना आदर वृथा विवाद का करते हैं। असत धर्म प्रणाली का त्याग अवश्यंभावी। इसमें केवल एक बात विचारणीय है। भजन प्रणाली की निंदा करना अज्ञता और वृथा तो है, परंतु किसी उपासना प्रणाली में सचमुच ही कोई त्रुटि या दोष हो तो उसका कदापि आदर नहीं किया जा सकता, परंतु सदुपायों के द्वारा उसको सुधारने पर जीवों का मंगल होगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बौद्ध, जैन और निर्विशेषवादियों के साथ विचार विनिमय कर उन्हें सन्मार्ग पर लाया था। श्रीमन महाप्रभु जी का चरित्र उनके सभी अनुयायियों के लिए सर्वत्र ही आदर्श स्वरूप होना उचित है। अनेक प्रकार के अपधर्म। जिस धर्म में नास्तिक्यवाद, संदेहवाद, जड़वाद, अनात्मवाद, स्वभाववाद और निर्विशेषवाद रूपी अनर्थ रहते हैं, भक्तजन उस धर्म को धर्म नहीं बल्कि विधर्म, छल धर्म, धर्माभास या अधर्म ही समझेंगे और उनके उपासकों की अवस्था भी शोचनीय जानेंगे। जहां तक हो सके वहां तक सरल साधकों को इन अनर्थों से बचने की चेष्टा करनी चाहिए। ईश्वर प्रीति ही नित्य धर्म। विमल प्रेम ही जीवों का नित्य धर्म है। पूर्व कथित पांचों भेदों के देखे जाने पर भी जिस धर्म का उद्देश्य विमल प्रेम है, वही धर्म यथार्थ धर्म है। बाहरी भेद को लेकर तर्क करना अनुचित है। धर्म का उद्देश्य यदि शुद्ध है तो उसका सब कुछ सुलक्षण युक्त है। नास्तिक्यवाद, संदेहवाद, जड़वाद, अनात्मवाद अर्थात कर्मवाद, स्वभाववाद और निर्विशेषवाद संभवतः ही प्रेम विरोधी होते हैं। इसे आगे बतलाया जाएगा। कृष्ण प्रेम और उसका धर्म। कृष्ण प्रेम ही विमल प्रेम है। प्रेम का यह विशेष धर्म है कि वह किसी एक तत्व को आश्रय और किसी दूसरे तत्व को विषय के रूप में ग्रहण करता है। विषय और आश्रय के बिना प्रेम हो ही नहीं सकता। जीवों का हृदय ही प्रेम का आश्रय है। एकमात्र कृष्ण ही प्रेम के विषय है। पूर्ण विमल प्रेम के उदय होने पर उपास्य वस्तु का ब्रह्मत्व, ईश्वरत्व या नारायणत्व श्री कृष्ण स्वरूप में पर्यवसित हो जाता है। इस संपूर्ण ग्रंथ का पाठ करने के जिस रूप में कम या अधिक प्रेम का अनुशीलन करेंगे, उसी के अनुरूप उसकी प्रतीति कम या अधिक होगी। कृष्ण नाम के श्रवण मात्र से जो लोग नाम पर विवाद करते हैं, वे यथार्थ तत्व को समझने में असमर्थ हैं, क्योंकि यह विवाद निरर्थक है। नाम जिस विषय की ओर लक्ष्य करता है, वही जीवों का प्राप्य है। भागवत में ही वास्तविक नित्य धर्म का वर्णन। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भागवत में जिस श्री कृष्ण चरित का वर्णन हुआ है, वह विद्वत प्रवर श्री व्यास देव जी का साक्षात समाधि लब्ध तत्व है। नारद जी के उपदेश से व्यास देव ने भक्ति रूपी सहज समाधि में श्री कृष्ण स्वरूप का दर्शन किया और उसी का उन्होंने परम पुरुष श्री कृष्ण के प्रति जीवों में शोक, मोह और भय विहीन उपाधि रहित प्रेमा भक्ति उत्पन्न करने के लिए तथावत वर्णन किया। विद्वत प्रतीति और अविद्वत प्रतीति। श्री कृष्ण के चरित्र का पाठ या श्रवण करने से अधिकार भेद से जीवों को दो प्रकार की प्रतीतियां होती हैं। इन दोनों प्रतीतियों के नाम हैं विद्वत प्रतीति और अविद्वत प्रतीति। श्री कृष्ण के प्रकट समय में जिस श्री कृष्ण लीला को जड़ नेत्रों से देखा जाता है, वह विद्वानों अर्थात भक्तों के लिए विद्वत प्रतीति और जड़ बुद्धि युक्त व्यक्तियों के लिए अविद्वत प्रतीति है। विद्वत प्रतीति और अविद्वत प्रतीति को समझने के लिए षट संदर्भ
बृहद भागवतामृत या श्री कृष्ण संहिता का भली प्रकार से पाठ कर योग्य व्यक्ति के निकट अनुशीलन करेंगे। यहाँ उसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या करना असंभव है। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि विद्या शक्ति के आश्रय में जिस प्रतीति का उदय होता है वह विद्वत प्रतीति है, और अविद्या वृत्ति के आश्रय में जिस प्रतीति का उदय होता है वह अविद्वत प्रतीति है। विद्वत प्रतीति ही आवश्यक है। श्री कृष्ण लीलाओं की अविद्वत प्रतीति पर ही अधिक विवाद होते हैं। विद्वत प्रतीति में कोई भी विवाद नहीं है। जिनको परमार्थ लाभ करने की इच्छा है वे विद्वत प्रतीति को प्राप्त करने का प्रयत्न करें, अतः अविद्वत प्रतीति पर विवाद करना निरर्थक है। मैं विद्वत प्रतीति का किंचित दिग्दर्शन कराने का प्रयास कर रहा हूँ। जो लोग जड़ीय चिंता को अतिक्रम कर चित्त तत्व की उपलब्धि कर सकते हैं, उन्हीं लोगों के लिए विद्वत प्रतीति संभव है। वे चिन्मय नेत्रों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का रूप दर्शन करते हैं, चिन्मय कानों से कृष्ण लीला का श्रवण करते हैं, चिन्मय रस के द्वारा कृष्ण का सब प्रकार से आस्वादन करते हैं। समस्त कृष्ण लीला ही अप्राकृत और जड़ातीत है। कृष्ण की अचिंत शक्ति के द्वारा श्री कृष्ण जड़ नेत्रों से देखे जा सकते हैं, परंतु स्वभावतः नेत्रादि सभी जड़ेंद्रियां उनका साक्षात्कार नहीं कर सकती। प्रकट लीला के समय जो भगवान की लीलाएं जड़ेंद्रियों के द्वारा गोचर होती हैं, वे भी विद्वत प्रतीति के बिना वस्तु साक्षात्कार रूप फल प्रदान नहीं कर सकती। इसलिए साधारणतः अविद्वत प्रतीति ही अधिक देखी जाती है। अविद्वत प्रतीति का फल निर्विशेष तत्व की उपलब्धि। अधिकांश लोग अविद्वत प्रतीति के द्वारा कृष्ण तत्व को अनित्य समझते हैं और श्री कृष्ण के जन्म, वृद्धि, क्षय आदि की कल्पना करते हैं। अविद्वत प्रतीति के द्वारा ही निर्विशेष अवस्था अर्थात सत्य और सविशेष अवस्था प्रापंचिक जान पड़ती है। इसलिए कृष्ण तत्व में विशेषता रहने पर भी यह प्रापंचिक जान पड़ता है। युक्ति की असमर्थता। परम तत्व वस्तु क्या है? युक्ति या तर्क द्वारा इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। अपरिमेय पदार्थ के संबंध में मनुष्यों की सीमा युक्त युक्ति क्या कर सकती है? अतएव जीवों की भक्ति वृद्धि के द्वारा ही परम तत्व ज्ञेय और अस्वादनीय है। विमल प्रेम ही प्रारंभिक अवस्था में भक्ति कहलाता है। श्री कृष्ण की कृपा के बिना विद्वत प्रतीति का उदय नहीं होता, क्योंकि उनकी कृपा से ही विद्या शक्ति जीवों की सहायता करती है। एकमात्र कृष्ण ही प्रेम के विषय हैं। परम तत्व के संबंध में जगत में जितने भी भाव हैं, उन सभी भावों की अपेक्षा कृष्ण स्वरूप का भाव ही विमल प्रेम के लिए अधिक उपयोगी है। कुरान शरीफ में जिस अल्लाह को माना गया है, उनमें विमल प्रेम होना असंभव है। अति प्रिय बंधु पैगंबर भी उनके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर पाए, क्योंकि उपास्य तत्व सख्य भावगत होने पर भी ऐश्वर्यवशतः उपासक से दूर रहते हैं। ईसाइयों के गॉड भी अत्यंत दूरगत तत्व हैं। ब्रह्म की तो बात ही क्या, श्रीमन नारायण भी जीवों के सहज प्रेम के द्वारा प्राप्य नहीं है। कृष्ण ही एकमात्र विमल प्रेम के साक्षात विषय के रूप में अपने चिन्मय ब्रजधाम में सदा सर्वदा विराजमान रहते हैं। कृष्ण धाम का परिचय। भगवान श्री कृष्ण का धाम आनंदमय है। वहाँ ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में रहने पर भी प्रभावहीन है। वहाँ सब कुछ माधुर्यमय और नित्यानंद स्वरूप है। फल फूल किशलय ही वहाँ की संपत्ति है। गोदन समूह ही प्रजाएं हैं, गोपालक ही सखा हैं और गोपियां ही सखियां हैं। दूध दही और मक्खन ही वहाँ के खाद्य द्रव्य हैं। सभी वन और उपवन कृष्ण प्रेममय हैं। यमुना जी कृष्ण की सेवा में अनुरक्त हैं। सारी प्रकृति ही कृष्ण की परिचारिका है। जो अन्यत्र पर ब्रह्म के रूप से सभी व्यक्तियों की पूजा और सम्मान ग्रहण करते हैं, वे श्री कृष्ण ही उस धाम के एकमात्र प्राण धन हैं। कभी तो वे अपने उपासकों के समान देखे जाते हैं और कभी उनसे भी हीन जान पड़ते हैं।
ऐश्वर्य शिथिल माधुर्यमय कृष्ण ही प्रेम के विषय। ऐसा न होने से क्या शूद्र जीव परम तत्व के साथ प्रेम कर सकता है? परम तत्व परम लीलामय, स्वेच्छामय और जीवों के विमल प्रेम के इच्छुक हैं। स्वभावतः जो ईश्वर है, क्या वे मनुष्यों की तरह पूजा पाने के लिए ललायत रहते हैं या पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर स्वयं सुख अनुभव करते हैं? नहीं, वे स्वयं सब प्रकार से पूर्ण हैं। अपने सारे ऐश्वर्य को माधुर्य के द्वारा छिपाकर परम चमत्कार लीला रस के आधार स्वरूप वे श्री कृष्णचंद्र अप्राकृत वृंदावन में रस के अधिकारी जीवों के साथ समता और हीनता स्वीकार करते हुए स्वयं आनंद प्राप्त करते हैं। जो लोग विमल और पूर्ण प्रेम को ही एकमात्र प्रयोजन मानते हैं, वे श्री कृष्ण को छोड़कर और किसी को प्रेम के विषय के रूप में वर्ण कर सकते हैं? यद्यपि भाषा के भेद से श्री कृष्ण, वृंदावन, गोप, गोपी, गोधन, यमुना, कदम्बादि शब्द किसी देश या प्रदेश में लक्षित नहीं रहने पर भी तत्स्थानीय विशुद्ध प्रेम साधकों को उन लक्षणों से लक्षित नाम, धाम, उपकरण, रूप और लीला आदि को प्रकारांतर और वाक्यांतर रूप में अवश्य ही स्वीकार करना होगा। अतएव कृष्ण को छोड़कर विशुद्ध प्रेम का और कोई विषय नहीं है। राग के उदित नहीं होने तक विधि का अवलंबन ही श्रेयस्कर। जब तक विशुद्ध राग या प्रेम का उदय नहीं होता, तब तक साधक को कर्तव्य बुद्धि के साथ गौण और मुख्य विधि का अवलंबन करते हुए नियमित रूप में कृष्ण अनुशीलन करते रहना चाहिए। विधि और राग मार्ग से श्री कृष्ण भजन। गंभीर रूप से विचार करने पर यह देखा जाता है कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के केवल दो ही मार्ग हैं, विधि और राग। राग दुर्लभ है। राग के उदय होने पर विधि की अपेक्षा नहीं रह जाती। जब तक राग का उदय नहीं होता, तब तक विधि का अवलंबन करना ही मनुष्यों का प्रधान कर्तव्य है। अतएव शास्त्रों में दो मार्गों का उल्लेख है, विधि मार्ग और राग मार्ग। राग मार्ग बिल्कुल स्वतंत्र है, अतएव उसके लिए कोई विशेष व्यवस्था या विधि नहीं है। अत्यंत भाग्यवान और उच्च अधिकारी साधक ही इस मार्ग का अवलंबन करने में समर्थ हैं। इसलिए यहाँ पर विधि मार्ग की व्यवस्था को ही पद्धति क्रम से लिखा गया है। ईश्वर विश्वास मूलक नीति ही वास्तविक नीति है। दुर्भाग्यवशतः जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते, वे भी अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ विधियों का पालन करते हैं। उन विधियों को नीति कहा जा सकता है। जिस नीति में भगवत चिंतन की व्यवस्था नहीं है, वह नीति अन्य दृष्टि से सर्वांग सुंदर एवं आदर्श होने पर भी मानव जीवन को सार्थक बनाने में असमर्थ है। वह नीति अत्यंत बहिर्मुख नीति है। जिस नीति में भगवत विश्वास और उनके प्रति कर्तव्य की भावना निहित हो, वही नीति मनुष्य जीवन की विधि कही जा सकती है। विधियां दो प्रकार की हैं, मुख्य और गौण। गौण और मुख्य विधि। भगवत प्रीति विधान ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य होने पर जो विधि व्यवधान रहित होकर उक्त तात्पर्य को लक्ष्य करती है, उसी को मुख्य विधि कहते हैं। और जो विधि कुछ व्यवधान के साथ घूम फिरकर उस तात्पर्य की ओर लक्ष्य करती है, वह गौण विधि है। उदाहरणार्थ, प्रातः स्नान एक विधि है। उससे शरीर स्निग्ध और निरोगी रहता है। फलतः मन स्थिर होता है। मन स्थिर होने पर भगवान की उपासना की जा सकती है। यहाँ पर भगवत उपासना, जो कि जीवन का मूल तात्पर्य है, वह व्यवधान युक्त है, क्योंकि स्नान करने का व्यवधान शून्य फल शरीर की स्निग्धता है। यदि शरीर की स्निग्धता को इस विधि का चरम फल माना जाए, तो ईश्वर उपासना रूपी फल प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर उपासना रूप फल और स्नान विधि के बीच में अन्य फल के विद्यमान रहने पर ये सभी फल बाधा स्वरूप हुए। जहाँ पर बाधाएं रहती हैं, वहाँ पर व्याघात की भी संभावना बनी रहती है। गौण और मुख्य विधि का परिचय। मुख्य विधि का साक्षात फल भगवत उपासना है।
इसमें विधि और उपासना के मध्य गौण फल नहीं होता। हरि कीर्तन या हरि कथा श्रवण को मुख्य विधि कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें विधि का साक्षात फल ही भागवत उपासना है। हरि भक्ति मुख्य विधि होने पर भी गौण विधि का अवलंबन नहीं करने पर जीवन का निर्वाह नहीं होता, और जीवन निर्वाह न होने से प्राण नहीं रहते। गौण विधि का सहज लक्षण यह है कि वह मनुष्य जीवन के अलंकार स्वरूप जड़ विद्या, शिल्प, कारीगिरी, सभ्यता, परिपाटी, अध्यवसाय और शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक नीतियां सबको आत्मसात कर मनुष्य जीवन को सरल सहज रूप से भगवत चरणों की सेवा में नियुक्त करे और वस्तुतः मुख्य विधि की अनुचरी होकर अपनी अधीश्वरी की कृपा से उसी के चरणामृत के द्वारा मनुष्य जीवन को साधन और सिद्धि काल में परम आनंदमय बना सके। मनुष्य जीवन की विभिन्न अवस्थाएं। वन्य जीवन, सभ्य जीवन, जड़ विज्ञान संपन्न जीवन, निरीश्वर नैतिक जीवन, सेश्वर नैतिक जीवन, वैद भक्त जीवन और प्रेम भक्त जीवन, ऐसे नाना प्रकार के नर जीवन दृष्टिगोचर होने पर भी सेश्वर नैतिक जीवन से ही वास्तविक मनुष्य जीवन प्रारंभ होता है। भक्तिहीन जीवन ही पशु धर्म है। सेश्वर न होने पर मनुष्य जीवन जितना भी सभ्य, भौतिक, विज्ञान संपन्न और नैतिक ही क्यों न हो, वह कभी भी पशु जीवन की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं हो सकता। वास्तविक मनुष्य जीवन सेश्वर नैतिक जीवन के विधि निषेधों को लेकर चलता है। अतएव इस ग्रंथ में सेश्वर नैतिक जीवन से ही विचार प्रारंभ किया गया है। सभ्यता, जड़ विज्ञान संपत्ति और नीति सेश्वर नैतिक जीवन के प्रधान अलंकार हैं। इन सब अलंकारों के साथ सेश्वर नैतिक जीवन जिस प्रकार से भक्त जीवन में पर्यवसित होकर सार्थक बनता है, उसी का इस सारे ग्रंथ में विचार किया गया है। जीवों का जीवन ही जैव धर्म है। मनुष्य अवस्था में जैव धर्म को मानव धर्म कहते हैं। वह धर्म दो प्रकार का होता है, गौण और मुख्य, अर्थात सांबंधिक और स्वरूपगत। गौण या सांबंधिक धर्म जड़ है और वह जड़ीय गुणों एवं संबंधों को आश्रय कर विद्यमान होता है। मुख्य धर्म ही यथार्थ जैव धर्म है। गौण धर्म केवल जड़ गुणवशतः मुख्य धर्म की गुणीभूत अवस्था मात्र है। जड़ गुणों के दूर होने पर जैव धर्म केवलीभूत विशुद्ध होकर मुख्य धर्म हो जाता है। गौण धर्म को सौपाधिक धर्म भी कहा जा सकता है। उपाधि रहित होने पर वही मुख्य धर्म हो जाता है। गौण विधि और गौण निषेध अर्थात पुण्य और पाप दोनों ही गौण धर्म के अंतर्गत हैं। गौण धर्म जीवन को परित्याग नहीं करता, बल्कि जीव की गुण मुक्त अर्थात माया रहित अवस्था में मुख्य धर्म के रूप में पर्यवसित हो जाता है। जड़बद्ध अवस्था में मुख्य धर्म की अनुचित परिणति से गौण धर्म का उदय हुआ है। गौण धर्म की यथार्थ परिणति के द्वारा मुख्य धर्म का पुनः उदय होता है। अतएव गौण विधि निषेध विचार पूर्वक, मुख्य विधि निषेध और अंत में जैव धर्म की सिद्धावस्था प्रेम भक्ति का विवेचन प्रस्तुत किया जाएगा। ईश्वर, भगवान और कृष्ण नाम। इस सृष्टि में पहले ईश्वर, तत्पश्चात भगवान और अंत में कृष्ण शब्द का व्यवहार किया गया है। पाठक वर्ग ये न समझे कि ईश्वर, भगवान और कृष्ण भिन्न भिन्न तत्व हैं। कृष्ण ही एकमात्र स्वरूप तत्व और जीवों के विमल प्रेम के विषय हैं। कृष्ण ही भगवत तत्व के पूर्ण माधुर्य प्रकाश हैं। जिस समय अन्य अन्य तत्व या पदार्थों के साथ सांबंधिक रूप से श्री कृष्ण का विचार किया जाता है, उस समय उनको ईश्वर के रूप में देखा जाता है और उनके लिए ईश्वर नाम का व्यवहार किया जा सकता है। इसलिए इस सृष्टि में तीन पदार्थों की आलोचना में कृष्ण नाम के स्थान पर ईश्वर शब्द का व्यवहार हुआ है। ईश्वर भाव और कुछ नहीं है, वह केवल स्वरूप तत्व श्री कृष्ण के द्वारा रचित पदार्थ पर उनकी जो स्वभाव सिद्ध ईशिता है, उसी का परिचय मात्र है। तत्व संख्या के स्थान पर ईश्वर नाम का ही सर्वत्र प्रयोग होता है, जैसे चित,
अचित और ईश्वर।